हाय दोस्तों, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्डवर्क सेंटर में। आशा करते होंगे आप जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी जो है अच्छा से चल रहा होगा। जैसे कि आज आप लोग को पता है, आज जो है सावन का जो है प्रथम सोमवारी है, तो आप सभी को जो है सावन की प्रथम सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हर हर महादेव के साथ जो है हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख फसलें। क्या पढ़ेंगे? भारत की प्रमुख फसलें। भारत में जो है कौन कौन सा फसल है, इसका जो है समय काल क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत के फसल को कितने वर्गों में बांटा गया, उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी 10th-12th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2025 में देने वाले हैं, तो इस टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। 10th-12th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की प्रमुख फसलें। चलिए हम देखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले फसल कहते हैं किसको, फसल क्या होता है? तो जो भी हम कृषि द्वारा अपने खेत में उपजाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जो भी हम कृषि द्वारा अपने खेत में उपजाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? फसल। चलिए, हम पढ़ने वाले भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसल होती है। भारत में कितने प्रकार की फसल होती है? भारत में जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसल होती है। पहला हम लोग जानेंगे खरीफ फसल। पहला क्या होता है? खरीफ फसल होता है। उसके बाद जो है रबी फसल होता है। उसके बाद जो है जायद फसल होता है। तो 3 फसल का हम लोग नाम क्या क्या बोले? रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। चलिए हम बारी बारी से पढ़ते हैं, जो है खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है, जायद फसल क्या है। चलिए हम जानते हैं खरीफ फसल होता है क्या। इसको जो है लगाने का टाइम कब होता है, कब यह जो है तैयार होता है, कब काटा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो खरीफ फसल कहते हैं जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है। जो फसल जो जून जुलाई में लगाया जाता है और जो है अक्टूबर में इसे काट ली जाती है, इसी फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल। जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, उसी को क्या कहते हैं? खरीफ फसल। आपसे जो है सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछेगा भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें होती है, वर्णन करें। यह भी पूछा जा सकता है, नहीं तो यह भी पूछा जा सकता है फसल का वर्गीकरण करें। सब्जेक्टिव जो आपको किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वह 10th हो या 12th हो। चलिए जानते हैं इसका एग्जाम्पल जानते हैं। तो खरीफ फसल का एग्जाम्पल है चावल। क्या है? चावल। उसके बाद लिखे हैं मक्का। उसके बाद क्या लिखे हैं? जूट। उसके बाद लिखे हैं गन्ना। क्या लिखे हैं? गन्ना। उसके बाद लिखे हैं कपास। उसके बाद लिखे हैं मूंगफली। क्या लिखे हैं? मूंगफली। तो जो फसल जून जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी, उसी फसल को क्या कहते हैं? अक्टूबर में काट ली जाएगी, उसी फसल को कहते हैं खरीफ फसल। क्या बोलते हैं? जो फसल जो है जून जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर में काट ली जाएगी, उसी फसल का क्या नाम है? उसी को हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। क्या कहते हैं? खरीफ फसल। यह जो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यह फसल जो है ग्रीष्म काल में होता है, यानी कि गर्मी के दिनों में यह फसल होता है। जैसे लिखे हैं चावल, तो आप लोग को चावल पता है अभी के टाइम में होता है, गर्मी के मौसम में। मक्का, जूट जिसे हम लोग पटुआ भी बोलते हैं, जूट। उसके बाद गन्ना, उसके बाद कपास, उसके बाद लिखें मूंगफली। क्या लिखें? यह सब जो है ग्रीष्म काल का फसल है, यानी कि गर्मी के मौसम में यह फसल सब होता है। तो ऐसे भी आप अब जो है याद रख सकते हैं आप। उसके बाद लिखे हैं रबी फसल। क्या लिखे हैं? रबी फसल लिखे हैं। जानते हैं रबी फसल क्या है? लिखे हैं जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे रबी फसल कहते हैं। जो फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं। रबी फसल जो मतलब शीत ऋतु में होता है। किस में होता है? शीत ऋतु में, ठंडी के दिनों में यह फसल होता है। जैसे हो गया गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, राय हो गया। यह सब जो है फसल कौन सा समय में होता है? यह शीतकाल का फसल है, ठंडी के मौसम में यह सब फसल होता है।
उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रबी, क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है उसे रबी फसल कहते हैं। जैसे आपको बता दिए गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, etc इत्यादि। उसके बाद लिखें तीसरा हमारा है जायद फसल क्या है। जानते हैं जायद फसल क्या है? जो फसल मार्च में लगाई जाती है, जो फसल जो है मार्च महीने में बोई जाती है या लगाई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जायद फसल कहते हैं। जो फसल जो है, जो फसल मार्च में लगाई जाती है, बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जायद फसल कहते हैं। यह फसल जो है उगने में बहुत कम समय लगता है। यह फसल तैयार होने में बहुत कम समय लगता है। यह फसल तैयार होने में क्या लगता है? बहुत कम समय लगता है। जैसे लिखें खीरा। यह फसल अधिकतर जो है बारिश के टाइम में होता है। यह फसल किस टाइम में होता है? बारिश के मौसम में होता है। मार्च में लगाया जाएगा और जून जुलाई में काट ली जाती है, उसे जायद फसल कहते हैं। यह फसल किस टाइम में होता है? जो फसल बारिश के टाइम में, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो फसल बारिश के मौसम में होता है उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। जैसे खीरा हो गया, क्या हो गया? खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, इत्यादि। इसी को क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। अब हमारा है, अब हम लोग जानते हैं खाद्य फसल क्या है। खाद्य फसल क्या है? तो जो भी फसल का हम लोग जो उपयोग खाने पीने में करते हैं उसी को क्या कहते हैं? खाद्य फसल। जो फसल का हम लोग उपयोग किस में करते हैं? खाने पीने के रूप में करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? खाद्य फसल कहते हैं। जैसे लिखे हैं चावल, क्या लिखे हैं? चावल लिखे। उसके बाद क्या लिखे हैं? गेहूँ, चावल, गेहूँ। उसके बाद लिखे हैं मक्का। ये फसल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? खाने पीने के चीज़ों में करते हैं। दलहन, दलहन कहते हैं इससे जो है, जिससे दाल का निर्माण होता है, जो फसल से दाल बनता है, दाल का निर्माण होता है, वही फसल क्या कहलाता है? दलहन की फसलें। उसके बाद तेलहन। तेलहन हुआ मतलब जो फसल से हम लोग तेल निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं? तेलहन। जैसे हो गया सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, यही सब हो गया क्या? तेलहन, तेलहन फसल हो गया। उसके बाद है नगदी फसल क्या होता है? नगदी फसल हम लोग जानते हैं, नगदी फसल क्या होता है? जो फसल, नगदी फसल जानिए, जो फसल नगदी फसल, इसका हम लोग मुख्य रूप से इसका जो है हम लोग उद्देश्य हम लोग का रहता है, नगदी फसल लगाने का उद्देश्य रहता है, यह फसल हम लोग जो है दूसरे राज्य को या दूसरे देश को हम क्या करते हैं? यहाँ से जो क्या करते हैं? यहाँ से हम लोग निर्यात करते हैं, दूसरे देश को भेजते हैं, दूसरे देश को हम लोग बेच देते हैं या दूसरे राज्य को हम लोग बेच देते हैं, जिसका उपयोग हम लोग उत्पादन के उद्देश्य से करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन के उद्देश्य से करते हैं, उसी को कहते हैं नगदी फसल। जैसे लिखे हैं, जैसे क्या लिखे हैं? चाय लिखे हैं, तंबाकू लिखे हैं, उसके बाद जूट लिखे हैं, गन्ना लिखे हैं, रबड़ लिखे हैं, इत्यादि लिखे हैं। तो नगदी फसल आपको समझ में आया? जिस फसल का उत्पादन हम मुख्य रूप से किस उद्देश्य से करते हैं? व्यापार के उद्देश्य से करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? नगदी फसल कहते हैं। जैसे आपको लिखे हैं चाय लिखे हैं, कॉफ़ी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, उसके बाद तंबाकू हो जाएगा, जूट होगा, रबड़ होगा, उसी को क्या कहते हैं? नगदी फसल कहते हैं। चलिए एक बार और जो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत में मुख्य प्रकार से कितने प्रकार की फसलें होती है? 3 प्रकार की फसलें होती है। पहला बोले आपको जो है खरीफ फसल, दूसरा बोले रबी फसल, तीसरा क्या बोले? जायद फसल। तीसरा क्या बोले? जायद फसल। आपको जो खरीफ फसल का याद रखना है, जो फसल ग्रीष्म ऋतु का फसल होगा वही क्या होगा? खरीफ फसल होगा। जो फसल गर्मी के मौसम में होगा, जो फसल गर्मी की, जैसे चावल हो गया, मूंगफली हो गया, उसके बाद मक्का हो गया, यही सब कौन फसल है? ये सब खरीफ फसल है। रबी फसल जानते हैं, जो फसल शीत ऋतु में होता है, जो फसल ठंडी के दिनों में होता है, ठंडी के मौसम में होता है। जैसे हो गया गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, राय हो गया, आलू हो गया, यही सब कौन फसल है? या रबी फसल है। अब जानते हैं हम लोग जो है जायद फसल क्या होता है? जायद फसल किसे कहते हैं? जायद फसल, जो फसल जो है बारिश के मौसम में होता है, जो फसल बारिश के मौसम में होता है, इसको तैयार होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम लोग जायद की फसल। उसी को क्या कहते हैं? जायद की फसल कहते हैं। जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, यह सब क्या है? जायद की फसल है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं खाद्य फसल किसे कहते हैं? जो फसल का उपयोग जो है मुख्य रूप से क्या करते हैं? खाने में करते हैं, उसको क्या कहते हैं? खाद्य फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, खाद्यान्न के उद्देश्य से, जैसे गेहूँ, चावल, उसके बाद जो क्या है मटर हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, दलहन हो जाएगा, तिलहन हो जाएगा,
इस सब का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, खाने पीने में। इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं खाद्य फसल। उसके बाद है नकदी फसल। क्या होता है, जो फसल का उपयोग हम लोग किस उद्देश्य से करते हैं, मतलब व्यापार के उद्देश्य से करते हैं, दूसरे को जो बेचने के उद्देश्य से करते हैं, दूसरे राज्य में भेजते हैं या दूसरे देश में भेजते हैं, उसी को क्या कहते हैं, नकदी फसल। क्या कहते हैं, नकदी फसल। जैसे है हो गया चाय हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, उसके बाद गन्ना हो गया, रबड़ हो गया इत्यादि। तो आशा करते होंगे आज का क्लास आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल हार्ड वर्क सेंटर को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।